नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत उनके कैंप के 18 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी किया था, जिसे सचिन पायलट कैंप ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आमतौर पर धारणा है कि दल बदल विरोधी कानून सिर्फ सदन में व्हिप का उल्लंघन किए जाने पर ही लागू होता है, लेकिन यह सही नहीं है। अगर कोई विधायक या सांसद अपने आप अपनी पार्टी छोड़ता है, तब भी उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कानून के इसी प्रावधान के तहत स्पीकर को चिट्ठी लिख दी थी और कहा था कि क्योंकि इन सभी विधायकों ने अपने आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, इसलिए इनकी सदस्यता खत्म की जाए। अब यह दो सवाल पैदा होते हैं। पहला तो यह कि क्या यह विधायकों पर दबाव बनाने के लिए किया गया था ताकि वे पायलट कैंप को छोड़कर वापस उनके कैंप में लौट आए, या अशोक गहलोत जल्दी से जल्दी इन विधायकों की सदस्यता खत्म करके पायलट कैंप में दहशत पैदा करना चाहते हैं और अपने बहुमत को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर 18 विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उन्हें बहुमत साबित करने के लिए भी 9 कम विधायक चाहिए होंगे। पायलट कैंप के वकील हरीश साल्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वकील हैं, लेकिन याचिका करते समय शायद वह यह भूल गए कि कानून में अपने आप दल छोड़ने वालों पर भी दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। हालांकि अभी किसी भी विधायक ने कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी याचिका सदन से बाहर हुए घटनाक्रम पर स्पीकर के अधिकार को लेकर थी। जैसे ही गहलोत सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दल बदल विरोधी कानून के इस प्रावधान का जिक्र किया, साल्वे को एहसास हुआ कि कानून के इस प्रावधान को ही चुनौती दी जानी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर गहलोत खेमा 18 विधायकों के खुद ही पार्टी छोड़ने को साबित करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी और वर्सेस हरीश साल्वे उसी तरह हो गया है जैसे कोर्ट से बाहर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। हरीश साल्वे भाजपा के बहुत समर्थक हैं। संशोधित याचिका दाखिल भी हो गई है, जिसे डबल बेंच में रेफर भी किया जा चुका है। स्पीकर को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की याचिका देने वाले महेश जोशी ने कैवेट लगा दिया है कि फैसले से पहले उन्हें सुना जाए या फैसला करने से पहले उन्हें सुना जाए। अब महेश जोशी कोर्ट में यही साबित करेंगे कि विधायक दल की बैठक में नहीं आने का सार्वजनिक ऐलान करके पायलट कैंप ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। यह कैबिनेट इसलिए लगाई गई है क्योंकि महेश जोशी की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ने नोटिस जारी किया है। तो महेश जोशी का कहना है कि क्योंकि उनकी याचिका पर स्पीकर ने नोटिस जारी किया है, इसलिए उनकी दलील को सुना जाए। खैर, अब क्योंकि डबल बेंच में यह मामला चला गया है तो डबल बेंच इसकी सुनवाई करेगा, तो इस पक्ष को भी देखेगा। हालांकि स्पीकर का फैसला अंतिम होता है, कोर्ट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय रहा है। किसी भी जगह पर निर्णय इतना बदला नहीं गया कि किसी स्पीकर ने सदस्यता खत्म कर दी हो और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की हो। इस तरह का कोई भी केस अब तक नहीं। हालांकि कानून में तो यहां तक प्रावधान था कि कोर्ट स्पीकर के फैसले की समीक्षा भी नहीं कर सकती, यानी स्पीकर का फैसला अंतिम है। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को समाप्त कर दिया, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती। हालांकि यह माना गया है कि जब तक स्पीकर अपना आदेश नहीं दे देता तब तक कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और यह मामला उसी तरह का है क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नोटिस जारी किया है, स्पीकर ने कोई फैसला दिया नहीं है। लेकिन इसमें कुछ दूसरी बातें भी जुड़ी हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मामला कोर्ट में जाता है। जो जिसकी सदस्यता खत्म हो रही होती है वो उससे पहले ही कोर्ट में जाता है। कर्नाटक के मामले में भी ये हुआ था, मणिपुर के मामले में भी ये हुआ था, और बाकी सब मामलों में भी यही होता है। अभी हाल ही में इसमें 2 नई बातें हुई है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। कर्नाटक में जब स्पीकर ने कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के 17 विधायकों की सदस्यता रद्द करते हुए उन्हें मौजूदा सदन के कार्यकाल तक चुनाव लड़ने के भी अयोग्य ठहरा दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका यह फैसला बदल दिया था और फैसला बदलते हुए कहा था कि स्पीकर विधायकों को सिर्फ अयोग्य ठहरा सकता है, लेकिन यह नहीं तय कर सकता कि विधायक कब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक
जो स्पीकर के अधिकार पर बदलाव हुआ है। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि मणिपुर के मामले में कोर्ट ने स्पीकर को दल बदल के एक मामले में 4 हफ्ते में फैसला देने का निर्देश दिया। जैसे यह मामला है तो इस मामले में स्पीकर को इस तरह का निर्देश दे सकता है कि इतनी जल्दी में फैसला किया जाए या इतनी देर में फैसला किया जाए या इसको लंबित किया जाए। हालांकि इसमें भी स्पीकर को बाध्य नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर के मामले में भी स्पीकर को बाध्य नहीं किया था। यह कहा था कि अगर स्पीकर 4 हफ्ते में फैसला नहीं करते हैं तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में जा सकता है। अब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला मानने को बाध्य भी नहीं है। इसमें हमें एक उदाहरण याद आता है, सोमनाथ चटर्जी के समय था जब वह लोकसभा के स्पीकर थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस तक लेने से इनकार कर दिया था। एक इस तरह का मामला आया कि कोर्ट में टिप्पणी की गई स्पीकर पर, तो एक सांसद ने यह मामला सदन में उठाया तो स्पीकर ने उन्हें कहा कि इग्नोर इट। तो इस तरह यह परंपरा आगे जाकर के बनी कि विधानसभा स्पीकर भी लोकसभा स्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट के किसी नोटिस का जवाब नहीं देते, क्योंकि अंदर सदन के अंदर जो कुछ होता है उसका अधिकार पूरी तरह स्पीकर का होता है, विधानसभा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता। और इस मामले में दल बदल विरोधी कानून के मामले में तो कोई अधिकार है ही नहीं, दखल दे ही नहीं सकती। इसलिए आमतौर पर स्पीकर कोर्ट में वकील भी नहीं भेजते, लेकिन स्पीकरों को हिदायत देने के कर्नाटक और मणिपुर के फैसलों को देखते हुए राजस्थान के स्पीकर ने हाई कोर्ट में अपना वकील भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट स्पीकरों के असीमित अधिकारों से बेहद खफा है। कर्नाटक पर फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकरों के अधिकारों पर सख्त टिप्पणी करते हुए संसद से आग्रह किया है कि स्पीकरों के सदस्यों को अयोग्य ठहराने के अधिकार वापस लेकर के किसी प्राधिकरण को दिए जाने चाहिए, स्पीकर को नहीं दिए जाने चाहिए। क्योंकि स्पीकर किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, वह उस दल का सदस्य होता है जिसकी सरकार होती है और उसका निर्णय भी उसी के पक्ष का होता है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला स्पीकर को देने की बजाय किसी प्राधिकरण को दिया जाए और प्राधिकरण का अध्यक्ष हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को बनाया जा सकता है। लेकिन संसद ने अभी इस पर जो है कुछ भी विचार नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले साल आया था, लेकिन इसको अभी तक संसद ने इग्नोर किया है, या हम कह सकते हैं कि सरकार ने इग्नोर किया। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी का 18 विधायकों को कुछ मिनटों में ही जारी किया गया नोटिस सुप्रीम कोर्ट की इस धारणा की पुष्टि करता है। हालांकि अगर कांग्रेस हाईकमान ने ठान लिया है तो राजस्थान हाईकोर्ट स्पीकर को पायलट कैंप के सदस्यों की सदस्यता खत्म करने के फैसले से नहीं रोक सकती और स्पीकर का फैसला होगा भी अंतिम। इसलिए ये कोर्ट की एक्सरसाइज अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन स्पीकर स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। और अगर कांग्रेस हाईकमान ने ठान लिया है तो इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ये फैसले चलते रहेंगे, ये कानून, ये मुकदमे चलते रहेंगे। ये थी आज तक की समीक्षा। अब इस घटना में क्या नया मोड़ आता है उसकी समीक्षा लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने IGTV अजय सितिया के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए। जैसे ही नया वीडियो आपको आएगा उसकी सूचना भी आपको आएगी। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।